दोस्तों ऐसा है कि सवेरे सवेरे तो हम आपके लिए कोई ना कोई एक वीडियो तो बनाते बनाते हैं डेली। लेकिन अभी हमने सोचा है कि उसका नाम चाय पर चर्चा क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में तो आपके लिए इतनी एनर्जी और इतना टाइम तो खर्च करना ही मुझे पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल जो सिंड्रो छाया हुआ है, वो सिंड्रो कई सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इजराइल और ईरान की तो बनी ही हुई है। दूसरा बनी हुई है किसकी? अमेरिका की। महंगाई दर उनकी कम नहीं हो रही है, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि हमारे भी आईटी के रिजल्ट्स कोई इंफोसिस जैसी कंपनियों के उतने अच्छे आए नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में इलेक्शन का माहौल है, तो इस सारी और क्रूड ऑयल की प्राइस जो इशू है वो तो है ही है। तो इन सारी सिनेरियोज में क्या हुआ कि सोना आपने देखा होगा कि 62-63 से एकाएक जो है 73-74 तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है वो ये है कि आखिर में सोने को क्या एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आपकी भी राय जानना जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि सोने को आज से नहीं आजमाया जा रहा है, सोने को बहुत पुराने समय से आजमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो काफी समय से जो सोना आजमाया हुआ है, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा। तो काफी सारी रिसर्च के बाद में हमने पाया है कि अगर इसी प्रकार का सिनेरियो रहता है इन केस इंडिया के अंदर भी अगर गवर्नमेंट खुदा न खास्ता चेंज होती है, अगर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट चेंज होती है, इन केस वैसे संभावना तो बहुत कम है, एनी हाउ कैसे करके इंडिया की गवर्नमेंट तो बन जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता चेंज होती है, सपोज कीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो जो डिसीजंस गवर्नमेंट के पेंडिंग है या जो प्लान्स पेंडिंग है, क्या उस पर कुछ ना कुछ तो प्लान जाते हैं, खटाई में जाते हैं। तो काफी सारी, हालांकि हम लोग किसी पर्टिकुलर शेयर को तो होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग होल्ड कर रहे हैं किसको? पर्टिकुलर फंड को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उस पर्टिकुलर फंड को होल्ड करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फंड मैनेजर जाने को उसने क्या करना क्या नहीं करना है। ऊपर से क्या हो सकता है, 1-2% का फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन अगर ये सिनेरियो जियो पॉलिटिकल टेंशन वाले सिनेरियो बनते हैं। दूसरी एक बात आपको बताऊं, आपने गौर किया है, जो थोड़ा सा एजेड लोग हैं वो लोग थोड़ा सा देखिएगा, पहले जो इस टाइप के सीन्स आते थे ना, वो सीन्स आते थे करीब तकरीबन 10 साल के अंदर में, ठीक है ना। जब लोगों के बोलते ना रुएं उग जाते थे, हम हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, तब जाकर के वो फड़फड़ाते थे। तो इस प्रकार के सीनियर जो देश टू देश कंट्री टू कंट्री वाले, ये इतने इतने दिनों के बाद में आते थे। लेकिन अभी तो क्या है, हर साल 1.5 साल में, हर साल 1.5 साल में कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, अभी उसका आईएसआईएस का आतंक अभी जो है खत्म ही नहीं हुआ था, जो है सीरिया वगैरह वाला खत्म ही नहीं हुआ था, कि उसके बाद में रसिया यूक्रेन वाला हो गया, रसिया यूक्रेन के बाद में इजराइल हमास का हो गया, इजराइल हमास के बाद में इजराइल ईरान का हो गया। फिर इस प्रकार से कई सारे टेंशन अभी देखिए, मतलब जो है फिर चाइना के साथ हर जगह पे होता ही रहता है, ठीक है ना। कभी ये बेड़ा तैयार है, वो बेड़ा तैयार है, हांग का होता ही रहता है। तो जो है ये उत्तर कोरिया वाला अलग ही अपना राग अलापता रहता है। तो अभी इस प्रकार से क्या है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पर ना, जैसे लोगों की सहन शक्ति कम होती जा रही है, वैसे ही राष्ट्राध्यक्षों की भी सहन शक्ति कम होती जा रही है। हर साल 1.5 साल में आप देखिए इस प्रकार के क्राइसिस आते जा रहे हैं, और इक्विटी आपको पता है कि उसमें कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 5% की आपको सलाह दी जाती है, मेरा कहने का मतलब यह है, जो गोल्ड स्टेबल किस पर होगा। गोल्ड में आपको एक बात बताऊं कि गोल्ड ये मान करके चलिए कि अब $2000 से तो $2100 से तो कम होने से रहा, वहीं पर ही फ्लैट हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको इंडियन रुपीज में बात करें तो 72,000 के आसपास, 71-72 के आसपास दुनिया ने मूड बना लिया है, ठीक है ना। 73 मान करके चलो, 71 से 73 पे अगर ये स्टेबल हो जाता है तो लोगों ने, मेन क्या होता है, माइंड का मेकअप होना। जब 29,000 से 41,000 47,000 हुआ तो लोगों का उस समय हाय 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 मच गया था। उसके बाद में 57 गया, 62 गया, 62-63 पर, 57 से 62 के बीच में, 57 पे आपका 22 कैरेट एंड जो 62-63 पे आपका ये चलता रहा, क्या नाम है, 24 कैरेट चलता रहा, ठीक है ना। ज्वेलरी की बात करूं तो अमूमन लोग 22 कैरेट की ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चाय पर ये चर्चा का मतलब है कि डेली कोई ना कोई सब्जेक्ट आपसे
बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा। और अभी इसका नाम ही चाय पर चर्चा दे देते हैं, सब्जेक्ट उसमें कोई ना कोई यूनिक होगा, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा लगा, क्योंकि डेली मतलब जो है तकरीबन मैं डेली सवेरे सवेरे आप लोगों के लिए एक ना एक वीडियो तैयार करता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं लाइट का इशू कर देता हूँ। क्योंकि जब सूर्य देवता की हल्की सी लाइट आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो सोना जो एक पीली धातु है, इस पीली धातु को हमने सोच रहे हैं, जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि अपने चंक में 10% को अलाउ कर ही दिया जाए, ठीक है ना। इसको अलाउ करने से क्या होगा कि 10% में सब हमने पूरे परिवार को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ 10% का हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये डिसीजन कैसा होता है आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि 10% के आसपास अभी वही है कि डिजिटल हो गया है, डिजिटल हो गया, कुछ जो कुछ डिजिटल ले लिया जाए, कुछ अपना फिजिकल ले लिया जाए। गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से भाई टैक्स तो आजकल देना ही पड़ता है, ठीक है ना, उसकी बिलिंग वगैरह रखनी पड़ेगी। दूसरी क्या है कि सोने को महंगाई के अगेंस्ट इसलिए हैच माना जाता है कि ये कभी भी आप देखिएगा इक्विटी के बराबर रिटर्न ये तकरीबन आपका दे ही देता, जितना लार्ज कैप पूरे देते हैं। हाँ थोड़े से साल इंतजार करवाता, लेकिन इस बार इसने ज्यादा नहीं करवाया है, इस बार इसने बहुत ही कम इंतजार करवाया। आप मान करके चलिए 2014-15 के बाद में, हाँ 13-14 के बाद में सोने ने करीब 10 साल के बाद में वो जंप लिया था, क्वांटम जंप लिया था। लेकिन इस बार 10-12-15% तो इसने अब मान करके चलिए कब किया था, 2021, हाँ 2021 नहीं तो 22 में, इसी में ये यहां पर गया था 47 में, एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद आ रही है। और उसके बाद में देखिए इस बार 1 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में इसने सीधा जो जंप मार दिया। तो मतलब लोगों को समझ में नहीं आया है कि हम करें तो क्या करें, क्यों, क्योंकि लोग ऊब गए थे। लोग ऊब इसलिए गए थे क्योंकि आप देखिए कि ईटीएफ ने क्या किया, कई सारे ईटीएफ ने, ठीक है ना, ब्लैक रॉक जैसे जो ईटीएफ ने क्या किया, इन्होंने इसमें क्या नाम है अपना बिटकॉइन में एलोकेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। तो बड़े बड़े लोगों ने गोल्ड में बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या हुआ है, इसमें जो सबसे मेन रोल रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड तो रही रही, इंडिया की बात करूं इंडस्ट्रियल डिमांड तो रही रही है। चांदी भी देखो मैं उसी प्रकार से रहा है चांदी की, अगर मैं चांदी की बात करूं तो, बट सोने की ज्वेलरी की भी डिमांड कोई जो कम नहीं हुई है, घर घर की वही हाल है। आप अभी माताओं बहनों के लिए जो खरीदना शुरू कर दो, ठीक है ना, खरीद करके जो रखना शुरू कर दो ना, कोई नहीं बोलने वाला है, ऐसा सोने का क्रेज ऐसा है, ठीक है ना, खास करके। और मैं एक बात बताऊं कि लेडीज तो खाली सिर्फ कहने के लिए हैं, जेंट्स भी सोने के दीवाने हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं, वो तो 2-2 अंगूठी, मोटी मोटी चैन, ये और चैन बदल बदल करके पहनने का रिवाज है, ठीक है ना। तो मतलब जो है खाली नारी ही नहीं, पुरुषों में भी इसका काफी ज्यादा प्रचलन है। एक तो ये रीजन हो गया इंडिया का। और दूसरी एक चीज और आप अगर गौर करेंगे, पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जैसे मान लिया जो आदमी समृद्ध हो गया, वो बाहर के ज्वेलरी को जो है पसंद करता था, इटालियन वगैरह की ज्वेलरी को पसंद करता था। मैं एक बार मुझे दुबई जाने का सौभाग्य मिला था, तो मैंने देखा यार दुबई में तो इसका पूरा हब बना हुआ है, मेड इन कोलकाता, मेड इन कोलकाता, मेड इन कोलकाता का हब बना हुआ है किसका, ज्वेलरी का। अरे वाह, आप खुद समझिए, ठीक है ना। अब तो अभी जो है ग्लोबल जो सिंड्यूज हो रही हैं, अच्छी अच्छी मशीनें, अच्छी अच्छी जो है ज्वेलर्स, अच्छे अच्छे मतलब जो है ज्वेलरी के ब्रांडेड, वो इंडियन हो रही हैं। ये भी बड़ी ताजुब वाली बात है, और ताजुब की बात नहीं है, ये बात सही है। तो जब सरकारों ने क्या किया, सोने को जो है ना डंप करना शुरू कर दिया है। डंप करना क्या शुरू कर दिया, आप देखो इंडियन गवर्नमेंट भी खरीदी है, प्लस आपकी चाइना जो है, चाइना गवर्नमेंट तो इतना खरीदा है कि पूछो मत। उसने तो 3000 जो है 3000 टन का खाली उसने ऑफिशियल आंकड़ा दिया है, जबकि कहने का है कि जो है 2500 टन तो उसने चुपके से खरीद लिया है, जितना उसका है। तो चाइना की अपनी नीति है। बाकी और जो कंट्रीज भी ले रही हैं। तो अगर इस प्रकार से खरीदारी हो रही, तो इस प्रेसियस मेटल की तो आपको पता है, फिर तो उसके बाद में इसको बढ़ना है। अब जब तक ये बाहर नहीं आएगा,
यूएस या तो अपना सोना जो बाहर निकाले, सबसे ज्यादा होल्डिंग सोने की किसके पास है? यूएस के पास है। अब अगर वो बाहर निकालेगा तभी जाकर के तय जो कम होगा। अब इस महंगाई के समय पर यूएस भी निकालने से रहा, 4-5 महीने में उनका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो ये जो भसड़ मची है, अब इस भसड़ में बड़ी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है, सबसे ज्यादा जो ये मचा है ना, हाय तौबा मची है। ये हाय तौबा इसलिए मची है दोस्तों कि जो ये नोट की छपाई हुई ना कोविड के टाइम पर, जैसा कि लोग बोल रहे थे, ये नोट की छपाई जो है ये अभी लंबे टेन्योर में इसका असर दिखेगा। तो असर अब दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि भाई जिनके पास पैसा चला गया है ना, एनी हाउ चला गया है। अब आप देखिए कि कल मैं बता रहा हूं, कल की मैं बात बताऊं, पूरे मार्केट में जिस भी एटीएम में आप निगाह डालो, रिसेंट बात बता रहा हूं, आप लोगों ने फेस किया कि नहीं फेस किया, किसी भी एटीएम में कैश सही नहीं है। संडे था, बैंक से आप निकाल नहीं सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों के पास इतना ज्यादा कैश की जरूरत पड़ गई कि सारे एटीएम खाली हो गए? नहीं, ये चुनावी माहौल है, मसल्स पावर का और मनी पावर का इसका यूज हो रहा है। जिसको जहां से भी मौका मिल रहा है, हे जा रे निकलवाला, हे जा रे निकलवाला। तो जिसको जहां पर भी है वो निकलवा करके ये नहीं हाउ कैसे करके पैसा मद में फेंका जा रहा है। जो ये कहावत थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो सबसे बड़ी चिंता थी उन्हें मैंने आ रहा है कि आने वाले समय पर चुनाव ऐसा होगा कि हमारे जैसे जो ऊपर जाएंगे वो कम से कम अफसोस करेंगे इस भारतीय डेमोक्रेसी की। और कल मैंने देखा कम से कम 10 एटीएम्स मैंने देखा अपनी सिटी के कैशलेस, कैशलेस गार्ड बैठा हुआ वहां पे, भैया कैश नहीं है, भैया कैश नहीं है। मैं हैरान रह गया। आज मैंने ऐसी सिचुएशन तो कभी नोटबंदी के टाइम पर नहीं आई थी। आप जा करके सही तरीके से लाइन लगा ले रहे हो तो आपको मिल जा रहा है, कल वो हालात थी। और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय वो कोट इतनी मतलब चुभी है दिल को कि यस, ऐसे ऐसे दूरदर्शी लोग थे हमारे पास, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से अब वो जो फ्लो हो रहा है वो कहां जा रही है? लिक्विडिटी मार्केट में जा रही। अब गवर्नमेंट फॉर्म होते ही गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? लोगों से शक करेगी, करेगी, कोई इसमें दो राय नहीं। एनी हाउ कैसे भी करके शक करेगी, उसको लाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो महंगाई के फॉर्म में आए, चाहे जैसे भी फॉर्म में आए, चाहे टैक्सेशन के फॉर्म में आए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, अगर इस प्रकार से मनी का दोहन हो रहा है तो कैसे काम चलेगा? तो वहां पर मतलब कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूरी तो आ ही रही है। इसीलिए मैंने बोला कि आज चाय पर आप लोगों के साथ इसको चर्चा कर दिया जाए कि अब जो बोलते हैं ना कागज की नोट का, पुराने आदमी मैं बोलता था, हमारे यहाँ पर बाबा वगैरह हमारे बोलते थे, भैया ये कागज के नोट कोनो भरोसा नहीं है। पहले चांदी का सिक्का चलता था, खन्न खन्न बोलता था, गिन्नी चलती थी, खन्न खन्न बोलता था। भैया वास्तव में इस कागज की नोट का भरोसा नहीं, एक छलावा मात्र है। तो कुछ ना कुछ आपको स्टेप ऐसा लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ ना कुछ आपके पास भी ऐसी होल्डिंग होनी चाहिए। इस कागज के नोट की कौन सी पॉलिसी कब कहां से निकल जाए और इस पर किसका क्या हावी हो जाए। या तो आप निवेशित रहे कोई टीम में, या तो आप गोल्ड में अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत बना ले, अगर आप समृद्ध हैं, सक्षम है तो। नए लड़कों से भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा कुछ ना कुछ तो आपने सोचना है। इमरजेंसी फंड वाले का ही कुछ ना कुछ गोल्ड में करके रखो कि ताकि इमरजेंसी में वो काम आए, ठीक है ना। ये मेरा अपना आकलन है, अपना व्यू है ये, ठीक है ना। अरे आज नहीं तो कल मान लिया एक टर्म और आ जाएगी, जो है सेम गवर्नमेंट आ जाएगी। अब आएगी या नहीं आएगी ये मैं नहीं कह सकता किसी के मामले में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ आप लोगों को मंच पर, मेरा अपॉलिटिकल उद्देश्य है, मैं उसी पर ही चलूंगा। मुझे कोई भी सरोकार नहीं है किसी पॉलिटिकल उससे। मेरा थीम जो है वो फाइनेंशियल एंड मोटिवेशनल है, एजुकेशनल चैनल है, उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज जो चाय पर चर्चा है आप लोगों को कैसी लगती है, इस पर जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो यार बस धीरे धीरे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। बस मुझे कोई ज्यादा की चाह नहीं है, ठीक है ना, बस थोड़ी थोड़ी की चाह है। और अगर पसंद आता तो यार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।